भारत की बढ़ती ग्लोबल साख और आर्थिक ताकत से पड़ोसी देश लगते हैं घबरा गए। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब से ऐतिहासिक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया है। इस समझौते के तहत दोनों देशों में किसी एक पर हमला दोनों देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा। तो क्या इस समझौते का सामरिक महत्व है और क्या है इसके रणनीतिक मायने? पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। हम इसमें यह समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें भारत के लिए क्या कुछ है। भारत बड़े कॉशियस होके आगे बढ़ रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है तमाम डेवलपमेंट्स को, लेकिन डीप डाउन हमारे लिए इसके क्या मायने हैं और हमें अब क्या कदम उठाने की आवश्यकता है, इस पर करेंगे खास मेहमानों से आज चर्चा। आप ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौटता हूं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर की पाकिस्तान को ऐसी चोट लगी कि उसे सऊदी अरब की शरण लेनी पड़ी। चौंकिए नहीं, खबर दरअसल ये है कि सामरिक मोर्चों पर पाकिस्तान अपनी हैसियत को बढ़ाने और रणनीतिक और कूटनीतिक तौर पर मजबूत होने की लगातार कवायद कर रहा है। और इसी कड़ी में उसने सऊदी अरब से स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया, जिसका मकसद भी आपको समझना जरूरी है। दरअसल इस एग्रीमेंट के बाद दोनों देशों में किसी भी एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। ये एक तरीके से स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट नाटो की तर्ज पर किया गया एग्रीमेंट जैसा ही है, जिस आतंकवाद को बैसाखी बनाकर पाकिस्तान अपनी सामरिक ताकत को बढ़ाने की कोशिशों में जुटा है और खाड़ी के देशों के साथ अपने मजबूत संबंध बना रहा है। इसके पीछे की कहानी को भी समझना जरूरी है। आखिर सऊदी अरब जैसे देश ने क्यों पाकिस्तान से ये स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया? तो चलिए लगे हाथ इसे भी समझ लेते हैं। लगता है कि सऊदी को अमेरिकी सुरक्षा गारंटी में कुछ संदेह है, क्योंकि जिस तरीके से इजरायल ने उड़ते कतर के पर कतरे, उससे सऊदी अरब अपनी सुरक्षा को लेकर थोड़ा सहम गया है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि इसके लिए पाकिस्तान से ही हाथ मिलाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो चलिए इसे भी बताते हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी सेना की सांसें फुला दी थी। ऐसे में मरता क्या न करता, पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ समझौता करने में ही अपनी भलाई समझी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच इस समझौते पर भारत पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि इस घटनाक्रम की उसे पहले से ही जानकारी थी। यानी कि एक बात तो साफ है कि जो पाकिस्तान सामरिक तौर पर भारत के सामने कहीं नहीं टिकता, अब उसकी नजरें भारत के मजबूत साझेदार सऊदी अरब पर है, क्योंकि सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर देश है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल चुका है कि एक कारोबारी रिश्ता दोनों देशों की जरूरत है, न कि अकेले भारत की। फिलहाल भारत अपने रक्षा और सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और भारत पाकिस्तान के किसी भी नापाक चाल से डरने वाला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए आज के मेहमानों का परिचय आपसे करा दें। स्वागत करते हैं अनिल त्रिगुणायत सर का। पूर्व राजनयिक हैं एंड डिस्टिंग्विश्ड फेलो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन। एम्बेसडर त्रिगुणायत, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी सर, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। जनरल कुलकर्णी, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं कर्नल रिटायर्ड तेज टिक्कू सर, आप भी जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। कर्नल टिक्कू सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर। चर्चा की शुरुआत एम्बेसडर त्रिगुणायत सर आपसे ही कर रहे हैं। ये अचानक से हुआ ये पैक्ट सर, क्या इसके मायने हैं? म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज, किसी एक देश पर एग्रेशन को दोनों पर एग्रेशन माना जाएगा, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। इनके साथ साथ डिफेंस कोऑपरेशन डेवलपमेंट भी हुआ है, जॉइंट डिटरेंस स्ट्रेंथनिंग हुई है, यानी कि संयुक्त रूप से एग्रेशन के खिलाफ एक दूसरे के डिटरेंस को मजबूत किया जाएगा। मिलिट्री मीन्स कवरेज है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर डीप डाउन जाकर हम देख रहे हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये पैक्ट लग रहा है सऊदी और पाकिस्तान का। क्या इसका बैकग्राउंड रहा सर? क्यों ये पैक्ट हुआ? देखिए दीपक जी, अगर हम इस बात को लेकर के चकित हुए हैं तो मैं समझता हूं हम रीजन को या पाकिस्तान के उस रीजन के साथ रिश्ते को समझते ही नहीं। पाकिस्तान सारे ही जितने गल्फ कंट्रीज हैं और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, चाहे वो ओआईसी के अंदर में हो या अरब लीग में हो या जीसीसी में हो, उनका रिश्ते जो है इन कंट्रीज के साथ में काफी स्ट्रांग रहे हैं। और उसका कारण यह है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री अवेलेबिलिटी है, एक रेंटियर स्टेट है और वो तैयार है उसको देने के लिए। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। अगर आप देखें, जब यमन में लड़ाई हुई थी तो उस वक्त में जो
27 देशों ने मिलकर के अपनी एक सुन्नी इस्लामिक अलायंस बनाई थी, उसके अगेंस्ट हुतीज के। तो उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान को इनवाइट किया। तो पाकिस्तान ने भले आर्मी न दी हो, लेकिन उनके जनरल राहिल शरीफ जो थे, जो पुराने आर्मी चीफ थे, वो उसके हेड बने। उसके बाद में आप अगर जाएं तो किसी भी कंट्री के अंदर जाइए वहां मिडल ईस्ट में, इनके पाकिस्तान के एडवाइजर्स सीनियर लेवल से साइज जो घोड़ों को संभालते हैं उन तक के लोग अभी भी वहां पर हैं, और ये हमेशा से चला आ रहा है। तो कंफर्ट लेवल उनका पाकिस्तान के साथ काफी कुछ है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में पाकिस्तान ने जो इसका न्यूक्लियर बॉम्ब है उसको एक इस्लामिक बॉम्ब के रूप में प्रोजेक्ट किया है। तो अभी जो इसराइल ने बहुत बड़ी बेवकूफी करके, मैं समझता हूँ कि स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया, जो कतार के ऊपर हमला किया फ्रैंकली। और कतार एक नॉन नेटो अलाई भी है यूनाइटेड स्टेट्स का, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, और ये सारे अमेरिका के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन अमेरिका की पॉलिसी इसराइल को हमेशा प्रोटेक्ट करने की है एट एनी कॉस्ट, और वो उसको कर रहे हैं। तो इन कंट्रीज को ये लग रहा है पूरी तरह से कि हमें और कोई बचा नहीं सकता है। तो इमीडिएटली कौन आएगा? चाइना इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन चाइना इक्विपमेंट दे रहा है काफी कुछ। और पाकिस्तान की एक यूनिकनेस क्या है? यूनिकनेस ये है कि पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं, दे आर यूज्ड टू फाइटिंग ऑन द अमेरिकन इक्विपमेंट एंड दे आर यूज्ड टू फाइटिंग ऑन द चाइनीज इक्विपमेंट। तो उसकी वजह से उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है उसमें आने के लिए। अब सारे इन कंट्रीज ने चाइना के जो एयरक्राफ्ट हो, मिसाइल्स हो, उनके ऑर्डर शुरू कर दिए। सऊदी अरेबिया में तो डिफेंस को प्रोडक्शन भी हो रहा है, बल्कि यूएई वाज द फर्स्ट वन टू बाय द चाइनीज ड्रोन्स एंड ऑल। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा कंसर्निंग है हमारे लिहाज से। लेकिन कंसर्निंग इसलिए नहीं है कि ये एग्रीमेंट साइन हुआ। कंसर्निंग इसलिए है कि हमारा भी एक नजरिया जो है वो ये था। 2010 में जब मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ में सऊदी अरेबिया गया था, लेकिन उस विजिट में तो हमने एक रियाद डिक्लेरेशन साइन किया था, जिसमें पहली बार सऊदी अरेबिया एग्री हुआ था एक काउंटर टेररिज्म के लिए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में मेंशन करने के लिए उसके अंदर में। और वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, और सऊदी अरेबिया तब से ओपनली जो है टेररिज्म के खिलाफत करता रहा है। और भारत के लिए भी प्रधानमंत्री, आप जानेंगे, जब पहलगाम की बात थी तो प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया में थे, जी। और उन्होंने बहुत, सऊदी अरेबिया ने बड़ा स्ट्रांगली इसको कंडेम किया है। और धीरे धीरे हमने ये देखा था कि वो पाकिस्तानी फैक्टर जो था वो काफी हद तक कम होता जा रहा था हमारी रिलेशनशिप के बीच में। और जैसा आपकी रिपोर्ट में भी कहा है कि सऊदी अरेबिया हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और लीडरशिप के लेवल के ऊपर में, पीपल टू पीपल लेवल के ऊपर में बहुत एक कंफर्ट लेवल है। अब आप हाइपोथेटिकली देखिए कि ये हो सकता है कि किसी तरह की डिटरेंस पैदा कर दे उस रीजन की इजराइल के खिलाफ। देखिए, सऊदी अरेबिया के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, दो चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है अब इजराइल की मनमानी, और जिसको हम्म। अमेरिका भी नहीं रोक पाता है, और इम्प्लिसिटली सपोर्ट भी कर रहा है, और एक्सप्लिसिटली भी सपोर्ट कर रहा है। दूसरा है ईरान फैक्टर ना, ईरान या नॉन स्टेट एक्टर्स ईरान सपोर्टेड। तो ईरान के साथ में सऊदी अरेबिया काफी हद तक एक वो कोशिश कर रहा है कि भाई कोई मोडस विवेंडी हो जाए पूरे रीजन के अंदर में, ताकि हम आपस में लड़े ना एक दूसरे के साथ में। तो वो फैक्टर थोड़ा काफी डेसिमेट हो गया है। और वहां पर अगर पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ जाना पड़ेगा सऊदी अरेबिया की तरफ से, तो इसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा अपने बॉर्डर के ऊपर। तो इट नॉट इजी कि ऐसा होगा। रही बात भारत की, तो भारत का सिंपल प्रिंसिपल है कि हम पाकिस्तान पे तो अटैक नहीं कर रहे हैं, ना हम पाकिस्तान से लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन पाक बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं, अगर वो वहां पे भारत के खिलाफ अटैक करते हैं तो उनके खिलाफ भारत एक्शन लेगा, और इसी का नाम ऑप सिंदूर है। और ये बात सऊदी अरेबिया को और जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं उनको बिल्कुल जग जाहिर है। तो मैं नहीं समझता कि हमें कोई डरने की जरूरत है या बहुत ज्यादा कंसर्न होने की जरूरत है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए ये है कि हमें अभी एक एजाइल डिप्लोमेसी की आवश्यकता है। तुरंत हमें एब्सोल्युटली। इन सब लीडर्स के साथ दोबारा जाना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए कि भाई, एक तो हो गई आपकी डिफेंस, आपकी सेफ्टी की बात, मैं लेकिन सर, अगर मैं ये आपकी इस कंट्री पे को आप तवज्जो चाहूंगा, टेररिज्म से बिल्कुल अलग, कि बचाइए। हमें क्या करना होगा सर। बिल्कुल इस पे अलग से मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा और एक डिटेल्ड एनालिसिस आपका दूंगा कि एग्जैक्टली अब हमें क्या करना चाहिए। पर जनरल कुलकर्णी, आप कैसे देख रहे हैं सर इसको? अभी जैसा सर ने भी बताया, ऐसा लग रहा है कि इट इज़ नॉट अबाउट इंडिया बट इट्स अबाउट सऊदी अरेबिया मे बी इज हेजिंग अवे फ्रॉम सोल रिलायंस ऑन यूएस। बट इसमें बहुत सारे चीज़ें, जैसा सर ने बताया, कि हमारे लिए बहुत सारी कंसर्निंग है इनडायरेक्टली। तो हाउ डू यू लुक एट इट सर फ्रॉम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू? धन्यवाद दीपक जी। अंदाजा साहब ने बहुत विस्तार से समझाया, पूरा बैकग्राउंड लेकर के, क्योंकि वो इसमें इन्वॉल्व भी थे
रियाद में प्रधानमंत्री के साथ। लेकिन मेरा ये मानना है कि 1950 से ही ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो सऊदी अरेबिया की पाकिस्तान के साथ रही है, उसके विद दैट एज अ बैकड्रॉप, हर शुरुआत से ही सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान मिलिट्री ट्रेनिंग हुआ, एक्सचेंजेस हुए, और अभी तक आप देखिए तकरीबन पाकिस्तान ने 6000 से भी ज्यादा सऊदी अरेबिया के सोल्जर्स ऑफिसर्स को ट्रेन किया है, वेरियस इक्विपमेंट। जहां तक सऊदी अरेबिया का सवाल है, एक रईस रिच कंट्री होने के नाते, जिस प्रकार से वो अपने तकरीबन 2.25 लाख 2 लाख के आसपास उनकी आर्म फोर्सेज है, लेकिन वो तकरीबन 80 से 90 बिलियन डॉलर खर्च करते हैं सालाना, जितना हिंदुस्तान अपने तकरीबन 12 लाख की फौज के ऊपर खर्च करता है। तो आप समझ सकते हैं कि उतना ही पैसा कहाँ 12 लाख की फौज है, वो कहाँ 2 लाख की फौज पे खर्च करते हैं। तो दे इक्विपमेंट वाई दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। कौन? सऊदी अरेबिया। जहां तक ह्यूमन रिसोर्स है वो पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान तकरीबन 5.5-6 लाख की फौज है, 10 बिलियन डॉलर अपने फौज के ऊपर खर्च करता है, जिसमें तकरीबन आज की तारीख में 85% इक्विपमेंट चीन का है, जैसे राजन साहब समझा रहे थे। उससे पहले अमेरिका का इक्विपमेंट उनके पास था। सो दे अडेप्ट बोथ, पाकिस्तान अमेरिकन इक्विपमेंट भी और चीन इक्विपमेंट। अब सवाल है ऑप सिंदूर को लेकर के। ऑप सिंदूर जो है वो पॉज पे है, तो पॉज होने के कारण एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी सीन एज एक्ट ऑफ वॉर। उसको देखते हुए पाकिस्तान को अब हौसला अफजाई वाली बात है। पाकिस्तान बैकफुट पर है। पाकिस्तान जानता है कि उसके पास काबिलियत नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो भारत को कभी हरा सकता नहीं है, हारेगा और अपने आप ही डिवाइड और हो जाएगा। उस खतरे से बचने के लिए उसको लगता है कि इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास क्या है आज की तारीख में? इस्लामिक बॉम्ब, जिसके लिए वो बार बार भुट्टो से लेकर कहते थे अब तो घास भी खाएंगे, लेकिन सबको मालूम है वो इंडिया सेंट्रिक था। बट उसका न्यूक्लियर ब्लफ तो कॉल ऑफ है कि भाई कुछ भी नहीं कर सकता पाकिस्तान। और हमने साफ कहा, अपने प्रधानमंत्री ने बार बार कहा, हमें कोई लेना देना नहीं, वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल करे, ब्लफ करे, जो करना करे, हमने जो करना है आतंक के बरखिलाफ हम करेंगे। लेकिन पाकिस्तान डरा हुआ है। उसी माफिक जिस प्रकार से कतर के ऊपर हमला हुआ है, वैसे ही सऊदी अरेबिया डरा है। अगर आप देखें, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान 2015 में यमन को लेकर के दोनों के बीच में एक तरीके से अनबन थी कि जब सऊदी अरेबिया ने यमन के ऊपर हमले की बात कही तो पाकिस्तान ने अपना पीछा ले लिया। तो ये भी देखने को। लेकिन पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया में मिलिट्री जो इन्वॉल्वमेंट है वो जी। बहुत ज्यादा है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है, इसराइल को लेकर के जो खतरा सऊदी अरेबिया को लग रहा है, और उनको लग रहा है कहीं ना कहीं पर अमेरिका की जो सिक्योरिटी गारंटीज वेस्ट एशिया में है, जबकि कतर में एक बहुत बड़ा बेस है अमेरिका का, उसके बावजूद भी पूरे वेस्ट एशिया में तकरीबन 25,000 अमेरिकन डिप्लॉयड है, उसके बाद भी वो अपने आप को सिक्योर नहीं फील करे। क्योंकि जिस प्रकार से कतर के ऊपर हमला इसलिए हुआ कि वो हमास के लोग वहां पे थे, और इसराइल ने कहा है जहां पर भी हमास हो गए हम ठोकेंगे। वैसे ही डर पाकिस्तान को हिंदुस्तान से भी है, सऊदी अरेबिया को इसराइल से भी है। लेकिन क्योंकि सऊदी अरेबिया और भारत के रिश्ते इतने अच्छे हैं, 3 बार तो अपने प्रधानमंत्री गए हैं, 27 देशों ने जो अपने प्रधानमंत्री को इतने हाईएस्ट अवार्ड से नवाजा है, उसमें 8 तो इस्लामिक कंट्रीज हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है। तो ये सब कुछ को देखते हुए हमें घबराने वाली बात नहीं। अब बाजवा साहब बिल्कुल ठीक करें, घबराने वाली, बट इट इज ए चैलेंज। वी हैव टू सी कि ये क्या हो रहा है आज की तारीख में, कौन किसके साथ अलाइन करने की कोशिश कर रहा है। चाहे अमेरिका के साथ, पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी खड़ा दिखता है, कई बार चीन के पल्लू में जाके बैठा हुआ है, टर्की भी देखते हैं। एब्सोल्युटली सर, यही जो रिश्तों का जो घालमेल है सर, वो उसी वजह से कई सारे सवाल और कंफ्यूजन उभर रहे हैं। तो उन्हीं को हम जरा रणनीतिक रूप से समझने की कोशिश। कर्नल टिक्कू, आपके नज़रिए से, क्योंकि कतर, तुर्की, ये जैसे देश भी लगातार एक डील पहले से ही चाह रहे थे, कोशिशें पहले भी हुई हैं, धीरे धीरे इस्लामिक नेटो, ये अब एक शब्द जो है रह रहकर उभरता है, अब फिर से इस जैसा कुछ बन सकता है, ऐसी बातें आ रही हैं। और भारत के नज़रिए से आप क्या देख रहे हैं सर, हमारे लिए किस तरह के चैलेंजेस? देखिए, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान और टर्की और कतर और ये सब इस्लामिक देश एक इस्लामिक नेटो बना रहे हैं। उसी समय जब नेटो के ऊपर ही खतरा मंडरा रहा है और अमेरिका अब नेटो को बोल रहा है कि तुम अपनी देखभाल खुद करो, तो इंटरनेशनल लेवल में खासकर जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पॉलिटिक्स में बहुत सारी उथल पुथल हो रही है। मैं मानता हूं कि ये वाला जो एग्रीमेंट है इसमें कई ग्रे एरियाज हैं, और
एसेंशियली क्या है, ये सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रखी है। सऊदी अरेबिया ने इंश्योरेंस पॉलिसी इस प्रकार से खरीदी है कि उनको डर लग रहा है कि अगर इजराइल कतर के ऊपर, जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी बेस है मिडल ईस्ट के अंदर, अगर उस पर उन्होंने हमला किया, क्योंकि उनको लगा कि हमस के लोग, लगा नहीं, वो तो थे उनके उधर, उनको मारा भी उन्होंने, अगर उन्होंने कतर की सॉवरेनिटी को वायलेट किया और वहां पर अटैक किया, तो सऊदी अरेबिया ज्यादा दूर नहीं है इजराइल से। तो उन्होंने इजराइल के लाइकली हमले के लिए पाकिस्तान से क्या खरीदा, क्या इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, वो ये है कि पाकिस्तान इस पूरे एक्चुअली इस्लामिक वर्ल्ड में, अगर आप देखेंगे टर्की को छोड़ करके, क्योंकि टर्की तो जनरली इस्लामिक वर्ल्ड का तो अब बन रहा है जब से मिलिटेंट इस्लाम रिवाइव हुआ, नहीं तो वो नॉट नेटो के हिस्सा थे। तो पाकिस्तान के पास एक, बिकॉज पाकिस्तान की आर्मी ब्रिटिश इंडियन आर्मी होती थी, उनके पास सबसे बड़ा रिसोर्स जो है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टीट्यूशन है, वो है पाकिस्तान आर्मी। और पाकिस्तान आर्मी को इस्तेमाल किया जाता है अरब मुल्कों में, अभी बताया भी गया, सऊदी अरेबिया में, कुवैत और इराक की लड़ाई हो रही थी तो तब सऊदी अरेबिया में थे। राहिल शरीफ उनका एक जॉइंट कमांड, अभी भी वो उसके हेड हैं। जियाउल हक ने एक ब्रिगेड जॉर्डन में ली थी, और किसी को याद नहीं है, कोई बोलना भी नहीं चाहता है कि फलस्तीनियन को इतना मारा जियाउल हक के उस ब्रिगेड ने, कि सब लोग भूल रहे हैं कि फलस्तीन के आगे सबसे ज्यादा कार्रवाई तो जॉर्डन ने करी थी पाकिस्तान के थ्रू। अभी अभी खबर आई है कि 25,000 ट्रुप्स जो है सऊदी यमन बॉर्डर पर पाकिस्तान ने भेजे हैं। सऊदी अरेबिया के पास इक्विपमेंट जरूर है, सऊदी अरेबिया के पास पैसा बहुत है, सऊदी अरेबिया के पास तेल भी बहुत है, लेकिन उनके पास स्ट्रांग आर्म फोर्सेस नहीं है। इसलिए वो पाकिस्तान से ये इंश्योरेंस पॉलिसी उन्होंने खरीदी कि भाई आप हमें बचा लो, क्योंकि आपके पास आर्मी है, और पाकिस्तान एक मर्सनरी आर्मी है, जो उनको पैसा देता है वहां वो चले जाएंगे। लेकिन दूसरा पक्ष, पाकिस्तान के लिए क्या इंश्योरेंस पॉलिसी है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद या वैसे भी पाकिस्तान का कोई मिलिट्री एस्पेक्ट जो है, अगर इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो रहे हैं, आर्म्स अमेंडमेंट, तो उसका डायरेक्ट भारत के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, वो कहते हैं अरे हमारे को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमें तो बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, और ये हमारी अब डिक्लेयर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल पॉलिसी है कि अगर ऐसा कुछ दोबारा टेररिस्ट अटैक हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर विल बी रीइंफोर्स्ड, इट बी रिवाइव्ड। तो अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वॉर होता है तो सऊदी अरेबिया क्या करेगा? मुझे लगता है सऊदी अरेबिया के पास ऐसा कुछ नहीं है जो वो हमको परेशान कर सकते हैं। अगर वो परेशान करेंगे तो इजराइल हमारी तरफ से लड़ेगा। उनके पास, उन्होंने एक बहुत बड़ा कंट्रैक्ट लिया F-16 का, और $120 बिलियन, लेकिन क्या अमेरिका उनको यूज करने देगा? क्या वो उनका पूरा जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उनको देगा यूज करने के लिए भारत के अगेंस्ट? बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है चिंता इस प्रकार से हो रही है, अगर ये चीज पिछले 15 साल से पहले होती तो हमें कोई चिंता नहीं थी, बिकॉज हमें मालूम है OIC में पाकिस्तान माना जाता है एक बहुत बड़ा आर्मी मिलिट्री पावर है, न्यूक्लियर पावर है, वो कर सकते हैं। लेकिन पिछले 15 साल से जो भारत और सऊदी अरेबिया की रिश्ते जो है बहुत मजबूत हो रहे हैं इकोनॉमिक फ्रंट पर, हमें उससे हैरानगी हो रही है कि इस पर हमारे को क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ये जो डीप कोलैबोरेशन हो रही है भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में, ये हर लाइफ के हर एस्पेक्ट को, डेवलपमेंट के हर एस्पेक्ट को टच कर रही है। इस वजह से हमें थोड़ी चिंता हो रही है। और चिंता हो रही है सर, और बिल्कुल मैं एक इशू बताना चाहता हूं जिससे मुझे शक हो रहा है, वो ये है, क्या अमेरिका को पता नहीं था कि इजराइल कतर के ऊपर हमला करने वाला है? क्या अमेरिका को पता नहीं है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान दोनों उनके जबरदस्त एलाइज हैं, वो आपस में हाथ मिला रहे हैं? तो क्या सऊदी अरेबिया को नहीं, ये पाकिस्तान को ज्ञान नहीं था कि प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया की धरती पर है जब वो पहलगाम करते हैं? तो मुझे कुछ इसमें ग्रे एरिया, थोड़ा शक नजर आ रहा है, तो वी हैव टू बी केयरफुल। सर शक किस पे जा रहा है आपका, यूएस पे? नहीं, मेरा शक तो सऊदी अरेबिया पर जा रहा है। क्योंकि मैं ऐसे बता रहा हूं, बिकॉज
आपको वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इस्लाम ऑल अबाउट। इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है अल तकिया। आप काफिर को कोई भी धोखा दे सकते हो एज लॉन्ग एज ये इस्लामिक इंटरेस्ट को फर्दर करे। हम शायद इस तरीके से हम नहीं देखेंगे, लेकिन मैं इस तरीके से देखा हूं क्योंकि मैंने स्टडी किया है ये सब्जेक्ट। तो Alright, sir. क्या प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया की धरती पर है और पाकिस्तान उसका अभी इतना जबरदस्त एलाई है, पहले भी था तो और ही ज्यादा हो, और वो ऐसा करता है, तो क्या सऊदी अरेबिया को पता नहीं होता? और बाद में तो पाकिस्तान ने खुद एक्सेप्ट किया कि सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने हमें बताया कि ये इंडिया करने वाला है, और वो भी उनका भी हाथ था जंग को रोकने में। सो दे वर इन्वॉल्व्ड। ऑल राइट सर, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रखा कि इसमें कहीं डबल गेम जो है वो सऊदी अरब तो नहीं खेल रहा है। एक तरफ सऊदी अरब भारतीय पीएम को सर्वोच्च सम्मान देता है, अब पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता कर रहा है। वैसे बड़े अजीबो गरीब अलायंसेज हैं। एम्बेसडर त्रिगुणायत सर, एक और इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुआ है वो चाबहार पोर्ट पे जो भारत का स्पेशल प्रिविलेज था उसको अमेरिका ने हटा दिया। आई मीन ये बड़े अजीब सी चीज़ें जो हो रही हैं, और इसको अगर हम सिर्फ भारत को अपने नज़रिए से केंद्र मानकर चलें तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो यकायक ऐसा लग रहा है कि सब कुछ भारत के खिलाफ एक रणनीतिक रूप से बनाया जा रहा है, जिसमें कर्नल टिकू के जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं वो भी हैं। तो इस वक्त हमारा स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस कैसी होनी चाहिए सर? तो पूछ रहे हैं आप? यस सर। ओके, देखिए एक चीज तो मैं कर्नल टिक्कू से मानता हूं कि जो वो बोल रहे हैं कि किसी तरह से हमें जो अमेरिका का हाथ है इसमें, वो ये है कि देखिए आज की डेट में जिस वक्त ये साइन हुआ है एग्रीमेंट, उस वक्त में सेंटकॉम का जो कमांडर है वो वहां पर सऊदी अरेबिया में प्रेजेंट थे, और वो वहां के डिफेंस मिनिस्टर के साथ बातचीत कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका को मालूम नहीं है। और एक मैंने ट्वीट भी देखा है, पता नहीं सच है कि नहीं है, बट वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के नाम से ही है कि अच्छा है कि भाई पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया मिल रहा है। रीजन इज के जो यूएस इक्विपमेंट, जो यूनाइटेड नेशन यूएस के बेसिस हैं वहां पर इन सारे कंट्रीज में, आज तक इनको ये था कि किसी तरह जो यूएस बेसिस हैं तो ये हमारी एक सिक्योरिटी है। लेकिन ये सिक्योरिटी बस्ट हो गई जब हूथीज ने वो ब्रीच किया उनका पैट्रियट मिसाइल सिस्टम सारा, और वहां पर जाकर सऊदी अरेबिया की खुद की जो ऑयल प्रोडक्शन है 50% हिट कर दिया उस दिन। तो इसी तरह उन्होंने हूथीज वर एबल टू अटैक इन यूएई, अबू धाबी। लाइकवाइज हम ये देख रहे हैं कतार के ऊपर में इजराइल ने कर दिया, वो भी कॉम्प्लिसिटी अमेरिका की है क्लियरली, मुझे उसका पता है। और ये जो हो रहा है ये भी मैं समझता हूं कि अमेरिका की तरफ से एक नोट जरूर दी गई है उसके बारे में। अब रही बात हमारी, तो देखिए मैं हमेशा से मानता हूं कि आपको दोस्तियां सबसे करनी है, अपने अपने रिश्तों को जैसे भी निभाना है अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से, वो सब ठीक है। लेकिन जहां तक बात है आपको अपनी सुरक्षा की, अपनी नेशनल सिक्योरिटी की, तो वो आप स्वयं खुद ही करेंगे, उसको कोई और नहीं कर सकता। और भारत का वही मानना भी है, और मैं समझता हूँ उसी तरह से हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। एब्सोल्युटली, हमें अपने हित देखने होंगे। जनरल कुलकर्णी सर, अब हमें एग्जैक्टली अब करना क्या क्या होगा? इंडिया की जो सऊदी के साथ प्रेफर्ड एशियन पार्टनर का स्टेटस है, अब वो एक बहुत बड़े सवालों के घेरे में है। IMEC जो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है उसका मोमेंटम प्रभावित होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पाकिस्तान का तो खैर भारत के खिलाफ एम्बोल्ड होना ये बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करता है। अब पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट्स जब भी होंगे तो सऊदी का डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक सपोर्ट किस तरह का होगा वो हमारे लिए कैलकुलेशंस को बढ़ाएगा बिफोर वी गो फॉर एनी स्ट्राइक। तो ये भारत को अब क्या करना होगा सर, किस तरह से आगे बढ़ना होगा? दीपक, जो आप कंसर्न्स उठा रहे हैं वाकई चिंताजनक है। तो फर्स्टली आप देखिएगा सऊदी अरेबिया इज मॉडर्नाइजिंग इटसेल्फ, पाकिस्तान इज रेडिकलाइजिंग इटसेल्फ। तो आप समझ सकते हैं कि दो देश एक मॉडर्नाइज होने की कोशिश कर रहा है, और उनकी जो सुल्तान है वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब लेगा तो हम भी करेंगे। तो अभी ईरान के पास चलो नहीं है, इनके पास ने जैसे टिकू साहब बता रहे इंश्योरेंस में उन्होंने पाकिस्तान को बगल में रखा हुआ है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ईरान और सऊदी अरेबिया को दोनों को नजदीक कौन लाया है? चीन। और चीन के साथ कौन है? पाकिस्तान भी खड़ा है। अमेरिका, कतर
जो हमले के बारे में जानता था, लेकिन इजराइल बार बार ये कह रहा है अगर पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन था और उन्होंने ओसामा बिन लादेन को मारा पाकिस्तान के अंदर, उसकी सॉवरेनिटी की बात फिर क्यों नहीं करते कोई? उन्होंने किसको ठोका कतर के अंदर? सिर्फ उनके उनके जो हमास है, जो वो कहीं पर भी विश्व में कहीं पर भी हो, इजराइल ने कहा ठोकेंगे। कितने कटरी मरे? एक एक सिक्योरिटी पर्सनल कटर का उधर मरा, जो जब उन्होंने 5 आदमियों को मारा, लेकिन खलील बच गया उसमें। तो ये तो साफ है, ये सबको मालूम है। तो चाहे कतर कितना भी हल्ला कर ले, अमेरिका को जितनी भी जानकारी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज Qatar is also equally responsible for चाहे फैसिलिटेटिंग, एनकरेजिंग, जो जैसे भी हम लोग कहे, जिस प्रकार से अफगानिस्तान के लिए भी वही को बातचीत होती है, दोहा इज कंसिडर्ड अ फैसिलिटेटर फॉर इंश्योरिंग सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी। लेकिन सवाल यह है कि अब भारत को क्या करना चाहिए? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत के संबंध सऊदी अरेबिया के साथ बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमने अपनी देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। और अपने नेशनल इंटरेस्ट में जो हमने ठीक समझना है वो हमने करना है। पाकिस्तान ने अपनी तरीके से ठीक समझा, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक है। आज की तारीख में उनके पास पैसा नहीं है, लाले पड़े हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। तो बिल्कुल वो अपने आप को बेच रहे हैं, जो जिससे अपने दाम $7 बिलियन अभी सऊदी अरेबिया ने दिए हैं पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान अपने आप को आर्थिक स्थिति में देख रहा है, प्लस पाकिस्तान अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है कि भारत की जितने भी दोस्त हैं उनके साथ कहीं ना कहीं अपना भी सेफ्टी रहे, कि ऐसे ना हो कि क्योंकि इतना ताकतवर हो गया है भारत आज की तारीख में कि पाकिस्तान को डर लगने लगा है। जहां तक चीन का सवाल है, चीन भी जानता है गलवान के बाद कि भारत क्या है। तो ऐसे इसमें सब कुछ अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करे। पाकिस्तान का हक है वो अपना अपने तरीके से करे, लेकिन हम लोगों ने, भारत ने यकीन करना है कि पूरी स्थिति के ऊपर नजर रखनी है। क्या भारत के लिए एब्सोल्युटली सर, यू एब्सोल्युटली राइट सर, भारत के लिए काफी होमवर्क बढ़ गया है। बट कर्नल टिक्कू, आपका मैं थोड़ा सा पॉइंट को थोड़ा सा और आपसे चाहूँगा इलाबरेट करें, क्योंकि आपने एक बहुत दिलचस्प बात इस कहानी में मोड़ दिया है, और वो ये कि सऊदी अरब, अब हम जब देख रहे हैं सऊदी अरब और भारत की जो रिश्तों की वर्तमान स्थिति है, भारत सऊदी से कच्चा तेल आयात कर रहा है और ज़बरदस्त करता है। द्विपक्षीय व्यापार 2025 में बढ़ के सर $100 बिलियन पहुँच गया। सऊदी भी भारत में बहुत सारे निवेश कर रहा है, रिफाइनरीज में कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहा है। 2025 इसी साल दोनों देश ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल का विस्तार किया है। मिनिस्ट्रियल लेवल की चार कमिटीज बना दी हैं। भारत ने सऊदी को अपना रक्षा निर्यात का एक बहुत बड़ा ग्राहक बनाया हुआ है। $225 मिलियन डिफेंस डील साइन हुई है। एरो इंडिया में सऊदी 2025 में भाग ले रहा है। ये तो सर मैं द्विपक्षीय रिश्तों की बात कर रहा हूं। जो कुछ उस दूसरे मोर्चे पर जो जेस्चर्स आए हैं, अभी कुछ दिनों पहले भारत के जो सीए कानून पर विरोध करने वाले जो भारतीय मुसलमान थे, उस तरफ सऊदी उनको डिपोर्ट करता है। इस तरह की जो बातें हमारे सर्वोच्च सम्मान देता है। क्या कारण है सर कि आप इस पूरे कहानी में एक बड़ा पेंच सऊदी ही मान रहे हैं? देखिए, हम ये बात इसको खारिज नहीं कर सकते सिरे से कि पूरे विश्व में एक ऑर्गेनाइजेशन है OIC, ऑर्गेनाइजम इस्लामिक स्टेट्स है। पूरे देश में बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, देशों की क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन क्यों है? क्योंकि ये मानते हैं कि इनका जो इस्लामिक रूल जो है उसको कंसोलिडेट करना और आगे बढ़ाना है। दैट इज वाई जितने भी ये देश, बांग्लादेश भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है, पाकिस्तान भी इस्लामिक रिपब्लिक देश है, सबके झंडू में इस्लाम ही आगे बढ़ाया जाता है। और जहां तक सऊदी अरेबिया नहीं, लेकिन जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान तो हमें एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है। पाकिस्तान में हर एक चीज रिलेटेड है टू इंडिया। लेकिन मैं मानता हूं कि सऊदी अरेबिया इंडिया पाकिस्तान रिलेशन को ऐसे नहीं देखता है, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन जब रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की बात आती है तो मैं नहीं मानता हूं कि वो पाकिस्तान में जितने रेडिकलाइज एलिमेंट है उनसे वो हाथ पीछे खींचेगा। क्योंकि जियाउल हक के टाइम में, जब आपको मालूम है, जो कश्मीर में जो इंसर्जेंसी हुई, पैसा कहां से आता था? पैसा सऊदी अरेबिया से आता था।
हथियार कहाँ से आते थे? हथियार भी वहीं से आते थे, सीआई उनको वहां से भेजता था। तो ऐसा नहीं है कि हमारे सऊदी अरेबिया के साथ। सॉरी टू इंटरप्ट सर, जस्ट वन पॉइंट। जो अभी जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है एमबीएस, उनके बारे में कहा जाता है कि सऊदी डी रेडिकलाइजेशन पर अब फोकस कर रहा है। यूएई की तरह वहां पर हिंदू हेरिटेज, योग, आयुर्वेद, मंदिर, इनको प्रमोट किया जा रहा है। तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं लगता है सर ये चीजें? हाँ, ये लग रहा है कंट्राडिक्टरी, लेकिन ये बात तो सच है, क्योंकि मैं नहीं मानता हूं कि मिडिल ईस्ट के अगर आप जाएंगे, दौरा करेंगे, वहां कंट्रीज में जाएंगे, आपको रेडिकल फंडामेंटलिज्म यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दिखेगा। बांग्लादेश, इंडिया, अफगानिस्तान, वहां आपको फंडामेंटलिज्म नहीं दिखाई देगा। लेकिन पाकिस्तान चूंकि एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, उसको नाराज भी नहीं कर सकते ये। इसलिए मैं मानता हूं कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल कल कोई ऐसा हमारे देश में इंसिडेंट होता है पहलगाम जैसा, और इंडिया ऑफ सिंदूर को आगे बढ़ाता है, उसको रिवाइव करता है, मैं नहीं मानता हूं कि सऊदी अरेबिया से क्या करेगा। सऊदी अरेबिया, उनके पास है क्या? उनके पास सिर्फ एयरक्राफ्ट है, वो भी मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा वो पाकिस्तान भेज सकेंगे, उसमें भी अमेरिका टांग अड़ाएगा। देखिए, हम इस युग में रह रहे हैं जहां पर हर एक चीज उथल पुथल हो रही है। ये नहीं पता अमेरिका किसके साथ है, नेटो रहेगा नहीं रहेगा। अमेरिका का फोकस अब ईस्टर्न पैसिफिक में, वेस्टर्न पैसिफिक में होगा, इंडियन ओशन में होगा, साउथ चाइना सी में होगा। ये तो कितना जबरदस्त उथल पुथल हो रहा है। लेकिन मैं मानता हूं कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक अलायंस जो है भारत के लिए एक कंसर्न है, और मैं मानता हूं इस बात को। भारत के लिए अभी क्या ऑप्शन है हमारे पास? हम एक बहुत बड़ा मार्केट हैं, दुनिया उसको इग्नोर भी नहीं कर सकती। हम सबसे बड़ी इकोनॉमी उभर रहे हैं, हमारा सबसे बड़ा जीडीपी हो रहा है कई सालों से। तो क्या कोई हमें इग्नोर कर सकता है? ये तो यही बात हुई ना चाइना का। चाइना जब जबरदस्त आगे बढ़ रहा था, कोई उनको इग्नोर ही नहीं कर पा रहा था, बल्कि चाइना जो बोल रहा था सब लोग वही कर रहे थे। हमारी खुशकिस्मती ये है, वी हैव एन एक्सीलेंट लीडरशिप टुडे, वी आर वेरी स्ट्रांग पॉलिटिकली, मिलिटरली, एंड हमारा एक स्टेबिलिटी है देश के अंदर, और इसी को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। आर्म्ड फोर्सेस को और ताकत देनी चाहिए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस कंटिन्यू होनी चाहिए, और हमें वैसे ही चलना चाहिए जैसा हमें चलना। सर, मैं क्विकली सर आप दोनों से बहुत संक्षेप में, मतलब हाँ या ना के ही सूरत में मैं दोनों आपसे पूछूंगा, स्टार्टिंग विद जनरल कुलकर्णी सर। तो ये सर, ये जो पूरा पैक्ट हुआ है, इसमें भारत के नजरिए से देखें तो ये ज्यादा आपको पॉलिटिकल स्टेटमेंट लगता है, एक फर्म मिलिट्री कमिटमेंट नहीं सर? बिल्कुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट, एंड वी हैव टू बी वॉच, टेक केयर। पर कोई ऐसे डरने वाली, घबराने वाली बात नहीं। लेट पाकिस्तान डू। वी नो कि हमारे रिश्ते सऊदी अरेबिया के साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन इट इज ऑलवेज गुड टू बी विजिलेंट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग एंड सीइंग थिंग्स अराउंड। एब्सोल्युटली सर। कर्नल टिक्कू सर, क्योंकि इसमें पैक्ट ईरान हुतीस पर फोकस्ड है, साउथ एशिया पर नहीं, इंडिया के खिलाफ नहीं है, इस पर इंसिस्ट किया जा रहा है सऊदी की तरफ से। सो इज इट जस्ट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट सर? नो, फॉर पाकिस्तान इट्स ए पॉलिटिकल, पाकिस्तान के लिए पॉलिटिकल और आर्थिक स्टेटमेंट है, सऊदी अरेबिया के लिए मिलिट्री स्टेटमेंट है। क्योंकि अगर उनके पास 2-4 डिवीजन पाकिस्तान आर्मी के आए तो वो इसका इस्तेमाल करेंगे अपने आप को बचाने के लिए। पाकिस्तान को पैसा मिलेगा, और उन्होंने पॉलिटिकली एक पॉइंट स्कोर किया, अपने देशवासियों को बोलेंगे देखो सऊदी अरेबिया हमारे साथ, दे विल बिकम पॉलिटिकली मोर स्टेबल विद ऑल काइंड, जो हो रहा है आजकल इमरान खान के बारे में। सो पाकिस्तान के लिए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेटमेंट है, सऊदी अरेबिया के लिए मिलिट्री स्टेटमेंट है। एंड इंडिया के लिए सर? इंडिया के लिए तो मैं मानता हूं कि कुछ हद तक हमें कॉशियस रहना पड़ेगा, इसको आगे देखना पड़ेगा, वेयर विल इट एंड। एब्सोल्युटली। देखिए, क्योंकि इसके ऑपरेशनल डिटेल्स अभी अनक्लियर हैं, और कोई एक्सप्लिसिट न्यूक्लियर अश्योरेंस भी इस पे नहीं है, इसलिए हम ये थोड़ा जरूर कह सकते हैं, जो हमारे दोनों मेहमानों ने अभी कहा है, कि इस पे पाकिस्तान और सऊदी के आपस में एक दूसरे के लिए मैसेजिंग बहुत ज़्यादा है। बट यस, भारत के लिए इट इज़ ऑलवेज सेफ कि हम ज़्यादा विजिलेंट रहें और इस पूरे घटनाक्रम पर हम नज़र बनाए रखें, जो हम कर भी रहे हैं। बट देखते हैं आगे किस तरह की सूरत हाल होते हैं। कर्नल टिक्कू, आप कुछ कह रहे हैं? मैं एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं। हमें वी मस्ट फॉरगेट कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन सऊदी अरेबिया के एनिमीज के अगेंस्ट इस्तेमाल किया है। इट्स अ नो नो। अगर कोई हरकत भी हुई, इजराइल विल डिस्ट्रॉय देम। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय रक्षा मोर्चों में ऐसी बिसात बिछी हुई है कि कोई कब कौन किस पर भारी पड़ जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए अपने अपनी चालें हर कोई
चल रहा है, लेकिन मुकम्मल इसके नतीजे क्या होंगे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बिसात इस तरह की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच जनरल कुलकर्णी सर, प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नल टिक्कू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्लेजर हैविंग यू टू।